जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन सी योग्यता रखें, इसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड और मेडिकल टेस्ट के बारे में ये सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मध्य प्रदेश में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में चेक कर लें कि क्या आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं। बता दूं कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी, जैसे कि आपका एजुकेशन चेक किया जाएगा। एजुकेशन में आपका होना चाहिए साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में यह देखा जाएगा कि आपने 12th में क्या बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट से पढ़ाई की है या नहीं। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट से पढ़ाई की होगी तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वरना नहीं दे पाएंगे, आप यहीं से अयोग्य हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष है। यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 40 वर्ष की जो एज है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, मतलब उससे पहले या उसी 40 वर्ष की एज में हो, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद ही आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है वह है हाइट। हाइट में बता दूं कि यहाँ पर ओबीसी, जनरल और उसके साथ एससी, इन तीनों वर्ग के लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर एसटी के लिए हाइट रिक्वायरमेंट अलग है। अब मैं बताती हूँ कि ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए और उसके बाद एससी वालों के लिए, ये तीनों के लिए जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनके लिए हाइट रिक्वायरमेंट है 163 सेंटीमीटर। इसके साथ ही जो महिला हैं या लेडी हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही एसटी वालों के लिए है कि एसटी में अगर कोई है और वो मेल है तो उसके लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर वो गर्ल है तो उसके लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद चेक किया जाता है सीने की चौड़ाई को लेकर के। सीने की चौड़ाई में दो टाइप से होते हैं, एक सीना को फुला करके और दूसरा होता है बिना सीना को फुलाए। अगर सीने की चौड़ाई बिना फुलाए चेक किया जा रहा है तो यहाँ पर मेल्स के लिए जो चेक होता है उसका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर गर्ल्स के लिए चेक हो रहा है तो यहाँ पर 74 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर सीने को फुला करके चेक किया जा रहा है तो मेल के लिए है कि उसके सीने की चौड़ाई 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर गर्ल्स के लिए चेक हो रहा है तो वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है चलने के लिए, मतलब कि यहाँ जो लड़के होते हैं उनको चलने के लिए 25 किलोमीटर दिया जाता है, लेकिन इसका समय होता है 4 घंटे। 4 घंटे में उनको 25 किलोमीटर चलना होता है और लड़कियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होता है। जब आप मेडिकल टेस्ट में फाइनली पास होते हैं तो उसके बाद ही आपको पास किया जाता है, वरना आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इसके साथ ही कुछ छोटे मोटे टेस्ट और होंगे जिसमें आपके चेक की जाएगी कि आपके सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता कहीं कमज़ोर तो नहीं है। बता दूं कि ये चीज़ें क्यों चेक की जाती हैं। जब आप वन विभाग में काम करेंगे तो आपको जब आउटडोर वर्क दिया जाएगा तो वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही कारण है कि यहाँ पर सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों ही चेक किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, आप वहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग करते हैं और बीच में ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो जितने दिन आप ट्रेनिंग किए होते हैं उसका पूरा पे करना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो ट्रेनिंग करने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है तो ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक अनिवार्य रूप से आपको काम करना ही होगा, आप बीच में काम नहीं छोड़ सकते हैं। अब मैं जानकारी देती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। सबसे पहले बता दूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। और बता दूं कि इंटरव्यू के बाद ही मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद ही आप फाइनली इस एग्ज़ाम में पास होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब कि पहला पेपर होगा सुबह और दूसरा पेपर होता है शाम को। दोनों क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद दोनों पेपर के जो नंबर हैं वो आपके जुड़ते हैं, मतलब कि ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि आपके जो दोनों नंबर हैं वो दोनों जुड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद ही फाइनली बताया जाता है कि आप पास हैं या नहीं।
इसके बाद मैं बता दूं कि जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों को दोनों पेपर में, मतलब पहला पेपर और दूसरा पेपर, ये दोनों ही पेपर में 40-40% नंबर लाने ही लाने होंगे। वहीं पर जो लोग SC, ST एंड OBC वाले हैं उनको 30-30% लें दोनों पेपर में, मतलब पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों में 30-30% नंबर लाने ही होंगे, तभी कॉपी चेक होगी और आपको पास माना जाएगा। उसके बाद कट ऑफ पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं तो फिर देना होगा मेंस। मेंस में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में पूछा जाता है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, MP का सामान्य अध्ययन, और उसके बाद मैथ्स एंड जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये सभी चीज़ें पहले पेपर में पूछे जाएंगे और टोटल नंबर होता है इसके 200 नंबर्स के होते हैं। और उसके बाद दूसरा पेपर होता है जो कि साइंस से है और टेक्नोलॉजी और उसके बाद इन्वायरमेंट, इन तीनों सब्जेक्ट से जुड़े होकर के क्वेश्चन आते हैं और इसका नंबर भी टोटल 200 होता है, मतलब कि दोनों पेपर को मिला करके 400 नंबर का होगा। अब इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होता है, मतलब कि मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला करके 450 नंबर, मतलब कि 450 नंबर का होता है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि सरल से सरल भाषा में आपको हर चीज़ समझा सकूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।